तो मैं ही पूछना ये चाह रहा था। अच्छा, मुझे पूछना चाह रहे थे। मैं पूछना ये चाह रहा था सर कि जो काली लाइनक्स है इसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या लिंक है, मतलब हम पढ़ रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट को कंट्रोल करता है या दोनों अलग अलग अपना अपना काम करते हैं? हमने माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ जिक्र किया है? सर वर्चुअल बॉक्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट का पहले पढ़ा ना कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को कैसे वहां पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर साथ में काली लाइनक्स आ गया। हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि विंडोज के अंदर वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। हाँ, अब ये है कि वर्चुअल बॉक्स एक अलग समझ है। हम विंडो के अंदर वर्चुअल बॉक्स इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हम सेम सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, बट हमने लिनक्स इस्तेमाल करनी है। तो इस केस में जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग है, ठीक है, ये कम्प्लीटली अलग है लिनक्स है। ये लिनक्स का काले लिनक्स लिनक्स का डिस्ट्रो है, और ये जेयूआई प्लस सीएलआई के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कमांड प्लस ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर। ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो आपका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक आपका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सही। थैंक यू सर। ठीक, इसके अलावा सर, एक्सक्यूज मी सर। एक वालेकुम सर। सर मेरा ना काली लाइनक्स नहीं इंस्टॉल हो रहा सर। वो मेरा सर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो वो जो है सर जी काली लाइनक्स वो सर उस पे नेट नहीं चलता। अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो आपके नेट के ना अडाप्टर का इशू होगा, आपको अडाप्टर चेंज करना होगा। उसके सर इसमें क्या मैंने मैंने 3-4 वीडियो भी देखी हैं तो वो मतलब कोई मैनेजर होता है सर उसमें वो भी रीस्टार्ट किया है और सर और भी चीजें की हैं लेकिन वो नहीं चल रहा सर। मैं बताता हूँ। देखो, आपने सबसे पहले पता है क्या करना है। मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया हुआ कि आपको इतना जाके नेटवर्क सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, देन प्रोफाइल्स के ऊपर जाना है, देन वहां पर नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर नेटवर्क अडाप्टर क्रिएट करना है, नेट या नेट नेटवर्क के ऊपर चलता है, या अगर आपका इसके ऊपर नहीं चल रहा तो आपको ब्रिज के ऊपर चलेगा, ब्रिज के अडाप्टर के ऊपर चलेगा। और इसके दो सर ख्याल रखना है कि आपने इसकी जो वर्चुअल बॉक्स की इंस्ट्रक्शंस हैं वो डाउनलोड इंस्टॉल की हुई है सिस्टम के अंदर। जी सर मैंने तकरीबन सारी की हैं सर। काली लाइनक्स की जगह हम उबुंटू नहीं इस्तेमाल कर सकते? इसकी रीजन है कि जी आप सर सॉरी नहीं आवाज नहीं नहीं आई सर। मैंने ये कहा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसकी रीजन ये है कि काली लिनक्स एक ग्रेट पैकेज है जिसमें आपके ऑलरेडी टूल और जितने भी आपको पाइथन या जो बाकी नेसेसरी टूल को चलाने के लिए जो ड्राइवर समझो आपके पास में वो चाहिए, वो ऑलरेडी काली लिनक्स में पड़े हैं। मंडू जो कि कंप्लीट लिनक्स के ऊपर है, उसके ऊपर बस एक GUI लगाया हुआ, वो कंप्लीट है। अगर आप उसके अंदर दूसरे पेन टेस्टिंग यानी कि एथिकल एक्टिविटी को कन्वर्ट मशीन बनाएंगे, यू नीड टू इंस्टॉल ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग इट, तो एक लंबा प्रोसीजर होगा, इसलिए हम काले लिनक्स पे। ओके ओके सर। सर वो मेरा एक क्वेश्चन है। जो मेरा काली लिनक्स है उसकी जो टास्क बार है तो वो मैं उसको लेफ्ट साइड पे मूव करना चाह रहा था तो वो आगे पीछे हो गया, रिप्लेस हो गया। तो सर मैं रीसेट भी कर रहा हूँ सारी सेटिंग को तो अब वो ना रिटर्न पोजीशन पे नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए प्लीज गाइड कर देंगे मुझे आप सर। क्या हुआ है मुझे समझ नहीं तो जो टास्क बार होती है लाइक जिस पे आपकी सारी एप्लीकेशन वगैरह शो हो रही होती है, तो सर वो मैंने उसको राइट साइड पे मूव करने के लिए ट्राई आया। अच्छा अच्छा, इस केस में ऐसा है कि आप जैसे उसे click किया था ना, तो वैसे उसको आप ले जाए, वैसे उसका ना ऑप्शन होता है सेटिंग पर जाएंगे। अब कहाँ पे ये होगा, मिलेगा आपको इसके बारे में आप ना भोसड़ी के गांडू के फूदे। बहरहाल आप कहाँ पर थे, आप किसका सवाल थे, जरा रिप्लेस करें। हाँ, शायद आपका। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि आपने सिंपली ना उधर जाना है, जहाँ जिस तरह आपने उसे राइट क्लिक के ऊपर शिफ्ट किया था वो गैप हो गया, मुझे ये बताओ गैप हो गया? आपको आवाज आ रही है मेरी? ये जी सर अभी बिल्कुल आ रही सर, है। आ रही है। वो कौन है जिसका वो गैप हुआ था? जाहिद महमूद नाम की सर आईडी थी, अकाउंट है वो, अभी भी मीटिंग में है।
अच्छा, अगर अगर आप सुन रहे हो तो आपने जिस तरह उससे गैप किया ना वैसे उससे वापस ले आओ। पर इसका मैंने कभी ऐसे पंगे किए नहीं ना, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है। बट इन केस अगर नहीं होता तो अपनी वर्चुअल बॉक्स को ना उस फाइल को डिलीट कर दो एंड देन उसे न्यू जो फाइल है उसमें डाल दो, वो रिजॉल्व हो ओके जाए। सर। या मशीन को रीस्टार्ट कर दो। ओके सर। सर रीस्टार्ट करने से सही नहीं हुआ तो? नहीं नहीं, मशीन को रीस्टार्ट करना है। मैं टर्न ऑफ करके या फिर मशीन को टर्न मशीन को रिस्टार्ट करने के बाद खाली इसको भी आप रिस्टार्ट करते हैं और टर्मिनल भी अपने इतना को छोड़ो रीस्टार्ट, ओके तो वो सर। रिस्टार्ट थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, एक्सक्यूज अस्सलाम मी सर। वालेकुम। ये वाली यार एक एक बोलो, दो दो तीन तीन आवाजें मेरी काम। सर मैं क्वेश्चन था मेरा, आज से तकरीबन सेकंड मॉड्यूल में, अभी फोर्थ मॉड्यूल चल रहा है। तो सेकंड मॉड्यूल में हमें बताया था कि काली लाइनेक्स इंस्टॉल के लिए करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोसेसर कोर i3 हो। तो मैं पूछ रहा था कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें सर बता रहे थे लेक्चर के दौरान, मतलब ऐसा हम कौन सा प्रोसेसर है या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमारा 3 मंथ्स कोर्स जो है इसमें जो जो चीजें हम इंस्टॉलेशन करें वो प्रोसेसर कंपेटेबल हो उससे। तो वो डिवाइस से रिलेटेड अच्छा, उस केस में ऐसा है, मैं समझ गया आपकी बात। अगर आपके पास 422 भी है जिसके अंदर अगर एसएसडी लगाई हुई है वो भी सपोर्ट करता है वर्चुअल बॉक्स को। बट जैसे कि मैंने कहा है कि VMware जो है वो एक फाइल भोसड़ी के सॉफ्टवेयर, ये कौन है? एक मिनट सर इसको किक कर दें आप। अली हमजा नेम है इसका। जी हाँ जी, ओके। अच्छा सर ये अली हमजा करके कोई बंदा है, वो अजीब वल्गर जी किस्म के वर्ड्स बीच में यूज कर रहा है और बार बार मतलब इंटरप्ट हो रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर। जी, मैंने उसे रिमूव कर दिया। अच्छा खैर, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर इन केस इस तरह का इशू है, आप ना 422 भी नहीं, अगर आपके पास 422 है जिनके वो एक जो लैपटॉप देते हैं 422 वाली machine होती है, आप उसके अंदर एसएसडी भी लगा के वर्चुअल बॉक्स को रन करते तब भी उस केस में आपके जितने भी आपके जो डेली टाइप के जो टास्क जो कोर्स के अंदर वो परफॉर्म हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें ना, आपने VMware को इंस्टॉल किया हुआ है और VMware को इंस्टॉल, तो डेफिनेटली VMware जो है आपका i3 से नीचे नहीं गिर सकता। वहाँ पर आपको हाई रैंक के कोर चाहिए होंगे, उसके अंदर भी सॉरी प्रोसेसर चाहिए होगा, उसके अंदर भी एटलीस्ट 4 कोर चाहिए होंगे एक प्रोसेसर में, तो वो ज़्यादा मसला कर देता है। बट वर्चुअल बॉक्स को कोर टू में भी चला सकते हैं। मुझे याद है व्हेन आई स्टार्ट 2016, तो मेरे पास लैपटॉप था वो लिनोवो का थिंक पैड की 400 था या फिर 420 था, तो इस तरह का लैपटॉप था, मुझे याद अभी भी नहीं है। बट मॉडल यही था 400 था, तो उसके अंदर एसएसडी लगी हुई थी, वो 422 था, 422 था। उसके अंदर भी मैंने वर्चुअल बॉक्स लाया, वो इजीली स्मूथ चलती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। 422 में एसएसडी इंस्टॉल है तब भी काम करता है। बट अगर मैं कहूँ कि आपने VMware इसको चलाना है तो वो काफी मसला कर देगा। VMware की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ही जो है आई से शुरू होती है, अगेन उसके 4 कोर होने चाहिए। जी ओके सर, थैंक यू सर। एंड देन आप उसे जितना भी अपनी रैम मर्जी से जितना भी हाई रैंक का सिस्टम बनाते हो तो तब भी स्मूथ चलेगा। जी इसके अलावा सर हमें भी सर मैंने पूछना था इंस्ट्रक्टर के मुतालिक कि क्या हम मतलब इस तरह हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हम चेंज कर सकते हैं? जिस तरह से मेरे अजीज थे, दोस्त हैं, मतलब उन्होंने आपसे आपकी वीडियोस देखी हुई हैं, उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना, तो वो मैंने भी देखे हुए थे, यानी उससे काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, तो यानी कि बहुत अच्छे से वो समझ आता है। लेकिन जो हमें अभी पढ़ा रहे हैं ना सर, जो मेरे पास लेक्चर्स शो होते हैं वो सर अब्दुल रहमान है। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इंस्ट्रक्टर चेंज कर सकते हैं उसमें? ये मुझे पता नहीं कौन से कोर्स की बात कर रहे हो, कौन से कोर्स सर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग इसी की ही है। CH में दूसरा भी कोई कोर्स है? नो सर, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग यही है जो आप करवाते हैं, आपने बताया था उन क्लासेस में, मैं भी उसी के साथ लेता था, आपकी वीडियोस वगैरह देखता था, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बाद में फिर मैंने भी खुद ही एनरोल कर लिया इसमें। तो अभी मैं आपकी सोच रहा था शायद एथिकल हैकिंग को आप ही मतलब ना हैंडल करते हैं सारा कुछ। अभी चेंज है आपका एथिकल हैकिंग का कोर्स? जी जी सर, उसमें सर वो इंस्ट्रक्टर चेंज है, फॉरेंसिक उनका के नाम अब्दुल रहमान है सर। अब्दुल रहमान फॉरेंसिक के इंस्ट्रक्टर है। हाँ, नहीं, उन्हीं के लेक्चर्स शो हो रहे हैं। कॉन्सिक्स के अंदर हो सकता है, क्योंकि कॉन्सिक्स जो है वो मैंने ड्रॉप करवा दिया अपना,
क्योंकि कुछ उसमें हर्डन वगैरह थे। फॉरेंसिक्स बेसिकली मैंने इसलिए ड्रॉप करवाया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता इन रियलिटी, वो बेसिक कोर्स है भी नहीं। व्हेनेवर यू हैव एडवांस नॉलेज, लेट्स से यानी कि आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तब आप फॉरेंसिक्स की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कोर्स है वो ड्रॉप करवाया, और वहाँ पे कोई कंसेप्ट चेंज होते हैं वहाँ पर मुझे पता है। बट मेरे किसी कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आपने CH में इनरोल किया और आपके पास CHF की कोई वीडियोस मिल रही हैं, तो उस केस में जो है आप मैनेजमेंट को कहें वो अपना मेल प्रोवाइड करें कि मेरे कोर्स में इसमें इनरोल किया और मैं मुझे कोर्स रिकॉर्डिंग जो शो हो रही है वो CHF की शो, तो वो जो है इंशाल्लाह आपको रिजॉल्व हो जाएगा। जी सर आपको मेल मतलब अगर आप ईमेल दे दें या पे चैट बॉक्स में तो काइंडली आपको मेल कर सकते हैं। मुझे मेल करना है? मुझे नहीं, आपने मैनेजमेंट को मेल करना है। मैनेजमेंट को, ओके सर, मैं समझा कि आपको मेल करना है। ठीक है सर। नहीं, मुझे नहीं, आपने मैनेजमेंट को मेल करना ओके सर, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये बता सकते हैं अगर कैली लिनक्स में कोई टूल हम इंस्टॉल करें तो वो इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन उसको ओपन करना, वो कोई कमांड बता दें उसके लिए। sudo open ऐसे नहीं, सुडो ओपन नहीं। अब मैं समझा नहीं नहीं, आपने कोई टूल इंस्टॉल किया है? यस क्या सर, कह रहे हैं? तो उसको ना अगर रन करना हो, वैसे तो रन कमांड भी होती है, उसका नेम भी लिख सकते हैं साथ, वो रन हो जाती है, लेकिन वो रन नहीं हो रहा। इंस्टॉल हो गया है पैकेज, मैंने चेक किया इंस्टॉल्ड। अच्छा, ऐसा होता है कि आप जब लिनक्स का टूल इंस्टॉल करते हैं, ये विंडो नहीं है, जैसे विंडो में आप टूल गूगल से डाउनलोड करते हैं तो ये एक्सी के अंदर होते हैं ना, विंडोज की जो टूल होती है। जब हम बात करते हैं ना काली लिनक्स की, तो काली लिनक्स में कोई एक एक्सटेंशन यूज होती है, यानी कि वहां पर ना तो बैश यूज होती है, वहां पर बैश के जो टूल्स होते हैं वो भी जो है आपके इजीली यूज होते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं अपना ये इंस्टॉल होते हैं आपके पास। इसी तरह पाइथन के जो टूल्स होते हैं वो भी इंस्टॉल होते हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं। अच्छा, मेरा कैमरा ऑन हो गया। तो डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट उसकी कमांड्स होती हैं। बट हाँ, अगर आपने रिपोजिटरी से उसे डाउनलोड किया हुआ है ना, तो रिपोजिटरी से जब आप उसे रन करते हैं तो उसकी आप सिंपली टूल का नाम लिखें और वो ऑन हो जाएगा। जी मैंने किया सर, नहीं ऑन हो रहा। मैंने उसको किया है, डाउनलोड भी किया, इंस्टॉल भी किया परमिशन के साथ, तो इंस्टॉल हो गया है और रन नहीं हो रहा। और नेम के साथ भी किया है, रन के साथ कमांड, लेकिन हो नहीं रहा वो। तो आपको इशू क्या फेस करने को मिला, वहाँ पे क्या शो होता है? वो ऑन नहीं होता ना सर, ये ऑन होगा तो फिर आगे उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो वो सिलेक्ट करके हम लोग नहीं काम नहीं, कर सकते हैं असल अच्छा अच्छा, फिर ऐसा होगा कि आप जो आपने टूल क्या इंस्टॉल किया था, टूल का नाम बता सकते हैं? ना। फैट रेट। फै... तो फैट रैट को चलाने के लिए ना, अच्छा फैट रैट, एक इंट्रो रैट और फैट रैट। अच्छा फैट रैट के लिए आपको पता है लाइब्रेरी चाहिए होती है जावा की, उसके अंदर लिखा होगा आपकी गेटअप की रिपोजिटरी के नीचे लिखा होगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको वो पहले इंस्टॉल करनी होगी, तो जाके टूल आपका रन होगा फैट जी रैट के लिए। जी तो जी वो सर, पहले मैंने आपने एक इंस्टॉल दफा की। उसकी रिपोजिटरी देखी है आपने उसकी फैट रैट की? रिपोजिटरी मीन सर मतलब? गेटअप से डाउनलोड किया है ना उसे आपने? जी सर, जी सर, उसमें हाँ, सब कुछ देखा है, जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने इंस्टॉल किए हैं, उसके बगैर इंस्टॉल ही नहीं होना था। फिर आप ऐसा करें, आप उसे रूट यूजर के अंदर जाके इंस्टॉल करें, ठीक है? रूट में, रूट में रूट करें। में जाके। हाँ, रूट में जाके करें। अभी आपने ओके काली, ओके। आपका यूजर नेम जो आपने सेट किया होगा वो काली काली होगा, आपको सिंपली सर ये जी जी सर, मैं समझ गया। हेलो जी 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 बोले। सर, ये पूछना था मैंने कि क्या नाम है, ये जो असाइनमेंट है इसका रिजल्ट कब आएगा? कुछ कह नहीं सकते, मुझे इसके बारे में ज्यादा पेलम नहीं है असाइनमेंट के अंदर। ये आ जाता है विद इन 5 मिनट, आपको मिल जाता है। ओके। जी इसके तो अलावा मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि जी वालेकुम सलाम। एक एक बोलो ना, अभी मेरे कानों में काफी आवाजें गूंज रही, पता नहीं कौन कौन बोल रहा है। जी हेलो। जी जी बोलें, तलहा आपकी आवाज आ रही है मुझे। तलहा मुझे आपकी आवाज आई थी अभी, फिर इसके अभी सबकी आवाज बंद हो गई है। जी बोलें जिसने बोलना सर मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि अब जैसे मेरा 12 मॉड्यूल्स पूरे हो गए हैं, 100% कोर्स जो है हमारा कवर आउट हो गया। है। अब PFTP में ही एक कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का, तो क्या इसके बाद हमें एडवांस के लिए वो ज्वाइन करना चाहिए, या जैसे कि आपने एक मॉड्यूल में हमें बताया था वो दूसरी जो हमें वेबसाइट है उसका नाम नहीं मुझे याद, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए?
अभी मतलब कि फर्दर हम क्या आप करें? लोगों के ये जो अभी सेशन है ये बेसिक एथिकल हैकिंग का है। इससे पहले अभी एडवांस का जो सेशन था वो मैंने अभी हुआ है। PFTP पे ना 3-4 कोर्सेज हैं। एक है पेन टेस्टिंग, एक है फोरेंसिक्स, एक है एथिकल हैकिंग और एक है बेसिक साइबर सिक्योरिटी। जो मैं करवा रहा हूँ वो एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिक कोर्स है वो मुझे नहीं पता, ना मैं करवा रहा हूँ। और इसी तरह फोरेंसिक्स जिसमें फिजिकल भी हुआ है इसके अंदर क्लास के अंदर, ना मैं फोरेंसिक्स कराऊँ। जो फोरेंसिक्स का पिछला कोर्स है मैंने ड्रॉप करवा दिया। अच्छा, इस केस में जो जिन्होंने पेन टेस्टिंग का या जिसने भी एथिकल हैकिंग का कोर्स किया है, अगर जिसने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया अगर उसको लगता है कि मुझे पेन टेस्टिंग का कोर्स करना चाहिए, तो माय पर्सनल ओपिनियन है कि आपको वो कोर्स नहीं करना, ठीक है। अगर आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स कर लिया तो पेन टेस्ट का कोर्स नहीं करना, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है तो एक मॉड्यूल का जिसमें रिपोर्टिंग करनी होती है। पेन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग में सिर्फ यही फर्क है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए आनी चाहिए, और एथिकल हैकिंग में यू जस्ट नीड टू एक्सप्लॉइट हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सेकंड, अब अगर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर अब आपको इससे ज्यादा क्योंकि ये जो डिजाइन, ये कोर्स जो डिजाइन है, ये डिजाइन इसलिए था कि अगर किसी स्टूडेंट ने अंडरस्टैंडिंग करनी है व्हाट इज एक्चुअल हैकिंग, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोसाइटी का या इवन दो जो स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप भी अगर स्टडी कर रहे हैं, बैचलर स्टडी कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट के अंदर हैं, या इवन आप आईटी इंडस्ट्री से भी कोई है, तो उसके माइंड कॉन्सेप्ट में हैकिंग जो है वो कम्प्लीटली इलीगल है। तो वो जो चीज़ है उस कॉन्सेप्ट को करेक्ट करने के लिए, या ये जो इंडस्ट्री है साइबर सिक्योरिटी, इसको करेक्ट करने के लिए ये कोर्स डिजाइन था। इट्स नॉट अ हाई प्रोफेशनल कोर्स। मैं कहूँ कि इसको करने के बाद 30 मार्क बन जाएंगे, नौकरी शोकरी मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं, ठीक। ये जस्ट अब बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पता हो कि ये एक्चुअल चीज क्या है और इसे एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। बट अगर आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना है, या ये कोर्स कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोर्स जस्ट पर्सन को पुशअप करने के लिए है कि अगर आपको इस फील्ड में आना तो इसमें ये बाउंड्रीज हैं और ये चीजें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, और ये फील्ड इस तरह आगे जाती है। ये एक यानी कि पहली सीढ़ी है आप लोग, ठीक है। बट अगर आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, देन आई विल बी डिजाइन अ स्पेसिफिक कोर्स ऑन PFTP जो एडवांस है, उस पर है होगा एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ठीक है। वहां पर आपके पास कम्प्लीटली कोई 16-17 मॉड्यूल्स हैं, और वो सारे जो हैं एक प्रॉपर, जैसे इसी काउंसिल का एक CH है, उसके कंसिडर है। तो खैर CH की प्रिपरेशन तो नहीं है वहाँ पर, बट एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज मिल जाता है। आप इजीली जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जैसे लाहौर के अंदर ये है कैटल सिक्योरिटी है, रावलपिंडी में ये है टायर 3 नाम से है, कराची में डेल्टा के नाम से, इसी तरह डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो वहाँ पर आपको इजीली जो है, इवन दो आप जो है वर्चुअल इंटर्नशिप भी कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाके, जो लिंक्डइन पर पड़े हुए, जैसे कि वर्चुअल इंटर्नशिप के नाम से एक प्रोग्राम है, इसी तरह से टेक चिप के नाम टेक क्यूब है, कुछ इस तरह एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस पे आपके ऊपर कि आप लोगों को पहले से इसके बारे में नॉलेज है और आपके पास सर्टिफिकेशन है। तो इसलिए अगर आपको आगे पढ़ना है या आगे आपको स्टडी करनी है, देन यू नीड टू गो विद एडवांस साइबर सिक्योरिटी, वो काफ़ी अच्छे हैं और उसके अंदर डिटेल से अंडरस्टैंडिंग होती है, और एटलीस्ट आपके पास TCP UDP के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, और एज उसके अंदर जो है आपको ERP के प्रोटोकॉल्स भी समझाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको 2 टैग्स जो हैं वेब एप्लीकेशंस के, वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं, वो 3 लेवल के ऊपर, नॉर्मल यानी कि लो, मीडियम, हाई, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ अभी एक टारगेट सेलेक्ट किया गया है। वहाँ पर प्रोसेस भी पढ़ रहे हो और SQL इंजेक्शन भी आप पढ़ोगे, वो भी 3 लेवल के ऊपर, मीडियम, लो और हाई के ऊपर, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी एडवांस है बानिस्बत इसके, और वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू जितना आपको नॉलेज चाहिए फॉर फ्रेशर, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है जी। तो सर क्या तो सर अभी वो हमें आप उस पढ़ रहे कोर्स हैं के लिए वेट करना होगा आपके, या ऑलरेडी आपने लॉन्च कर दिया है वो कब PFTP? का पड़ा हुआ है, वो कब का पड़ा हुआ है आपके PFTP के ऊपर जाके आप उसे, बल्कि इवन तो आपकी क्लास के अंदर ही मुझे याद, मैं देख रहा हूँ कि पिछले सेशन के अंदर था, जैसे ये अहमद बलोच था और इस तरह कुछ 3-4 लड़के थे पिछली क्लास में, तो अभी जो एडवांस का सेशन है, तो जिन आई गेस आप लोगों के क्लास पर उनके पास कुछ लोगों ने ऑलरेडी एडवांस कोर्स किया होगा या कर रहे हैं, तो ये तो लॉन्च है, पड़ा हुआ PFTP के ऊपर, ये तो बहुत पुराना कोर्स है। सर वो किस नाम से होगा, उस कोर्स का क्या नाम होगा? एडवांस साइबर सिक्योरिटी, एडवांस साइबर सिक्योरिटी। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वो आप पढ़ा रहे हैं? जी मैं ही पढ़ा हूँ सर। इस कोर्स की हमें सर्टिफिकेशन भी मिलेगी? डेफिनेटली आपको मिलेगी सर, इसी काउंसिल की तरफ से? नहीं, इसी काउंसिल की तरफ से नहीं मिलेगी,
तो वो $999 की सर्टिफिकेशन है। और सर हमने तो इसलिए इसको मतलब ज्वाइन किया कि हमें इसी काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगी, सही बात है। तारा आपको $3500 में इसी काउंसिल की सर्टिफिकेशन मिलता है। वही ना, मैंने कहा सर शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हो तो चले, शायद हम नहीं क्योंकि सर जब हमने रजिस्टर करवाया था तो मैंने कॉल करके पूछा था इनसे कि मैम आप ये कंफर्म करते कि आप इसी काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेशन देंगे। वो उन्होंने मुझे कंफर्म किया ऐसे जैसे इसी काउंसिल में वही एडमिन है सर। नहीं, आपको इसी काउंसिल की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ अलबत्ता PFT भी आपको खुद अपनी सर्टिफिकेशन देता है। इसी काउंसिल की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इसी काउंसिल की सर्टिफिकेशन भी दो तरह की है, CH की, एक क्विज बेस्ड है और एक प्रैक्टिकल है। जो क्विज वाली है वो $999 की है, अभी $700-800 की मिल भी जाती है, $700-800 की। 600 की मिल जाती है जी सर। हो सकता है डिस्काउंट अगर चल रहा हो, अगर आप किसी सेलर से यानी जी सर जी सर से बात करें तो आप किस टाइम मिल जाएगा। तो हिसाब लगाएं, आप $226 का रेट चल रहा है, तो $24 का रेट चल रहा है आज पाकिस्तानी डॉलर का। तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट करें, जो टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे लेती है तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट बच जाती है। आज गैस 10-12 के करीब जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन सर ये मैम जो थी जिनको कॉल की थी, ये वेबसाइट पे नंबर था, उन्होंने कहा जी जी आपको देंगे, आपका गैट होगा, फिर आप उसके लिए कूपन मिलेगा, आपको CEH की सर्टिफिकेशन इसी काउंसिल की तरफ से मिलेगी। नहीं, फिर उन्हें गलत फहमी होगी या क्योंकि जो आगे जो आपकी बैठी हुई ना CSR की जो टीम बैठी हुई है वो सारे कोर्सेज को डील कर रही होती है, तो समटाइम मेरे भी उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उन्हें सिस्टम पता नहीं। बट CH की जो सर्टिफिकेशन है वो इसी काउंसिल वाली जो है वो नहीं आपको मिलेगी, PFTP की जो अपनी है वो आपको मिलेगी। ये तो सर फिर सर जो सर PFTP की जो सर्टिफिकेशन है इसकी क्या वैल्यू है, ये जरा एक्सप्लेन करें। जी आप क्या कह रहे हैं, मैं मुझे आपकी समझ नहीं आई। मैंने कहा जो PFTP की सर्टिफिकेशन है इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, एक कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सर्टिफिकेशन मुझे बताएं क्या फ़र्क होता है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है। कोई अगर किसी के बारे में किसी को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तो मुझे बताएं, क्योंकि इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एक सर्टिफिकेशन और एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ये दो होते हैं, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। कोई बताएगा इसमें फ़र्क क्या होता है या मैं बताऊँ? सर मेरे हिसाब से ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इस बंदे ने सिर्फ सीखा है, और सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि ये बंदा मतलब कि एक्सपीरियंस्ड है और हम इसको इसलिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हेलो सर, हेलो सर का माइक ऑफ है, वेट करो। क्या हुआ? जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आपको इसका आंसर देता हूँ। मुझे एक मिनट, मुझे जरा इमरजेंसी कॉल है, ये मैसेज। यार ये कोई उजैर भाई माइक बंद कर यार, उजैर भाई माइक बंद कर अपना। यार इसको किक कर दो यार, ये कौन बंदा है उजैर? इसको सर को उजैर यार, नाम इसे है। सर को इसे किक करें यार, ये क्या? चला गया है। मैंने किक कर दिया। पता नहीं इनको मिलता क्या है इस तरह से, पता नहीं ये जाहिर क्या करना चाहते हैं, समझ से बाहर है। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आप लोगों की जो है अक्सर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपनी जोन की जो मीटिंग की डिटेल्स होती है वो बाहर शेयर कर देते हैं। उसके इसमें आती है क्लास का पेपर होगा भी देखो पता है। सर आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही सही तरीके से। सर जी आवाज आपको आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी आपको अब आ आवाज़ रही है जी सर, आ चल रही है अब आ रही है। जी मैं ये कह रहा था कि मुझे इस वजह से कॉल आई हुई थी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप लोगों की जो आईडीज एक्सेस स्टूडेंट जो हैं वो आईडीज शेयर कर देते हैं बाहर, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी केस में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऐसे इग्नोर करते हैं, हम इसके ऊपर ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते ताकि हम अपनी बाकी चीज़ों पर जो आपकी क्यूरीज उनको देख सकें। आप बताएं इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो
मैं सबके हाथ मेरा ऊपर एक खड़े सवाल करता हूँ। मेरा एक सर सवाल पूछना चाह रहा हूँ पूछना आपसे। जी जी। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। हम जो अमूमी तौर पे अभी जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स कर रहे हैं, और ये बेसिकली लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ना इसके। अच्छा, इसमें ज्यादातर ये सारी ओपन सोर्स हैं। अब जो मोस्टली लोग इसको यूज कर रहे हैं काली लिनक्स है उससे, लेकिन मिलती जुलती, चूंकि ये डेबियन बेस्ड है तो पैरेट ओएस भी अक्सर हम यूज कर रहे होते हैं उसके लिए। अच्छा, अब ये है कि काली लिनक्स या पैरेट ओएस में अक्सर मैंने ये चीज नोट की है, मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ। पहले कुछ इनके चीजें बेहतर थी, लेकिन अब आके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसमें अपडेशन इसकी आ रही होती है, उसके बाद हम इसको अपग्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ चीजों में इसकी अपडेशन और अपग्रेडेशन जो है वो तो अवेलेबल है, लेकिन कुछ जगहों पे ये नहीं हो रही। ठीक है, पैरेट की फिर बात ये कर है, रही है, लिनक्स की बात कर? मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिनक्स की बात, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। जी फिर जी। उसके अंदर कुछ जो इनके एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो थी वो पहले अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन आजकल वो भी काम उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो उसके अलावा फिर मैंने कुछ और भी ट्राई करने की कोशिश की कि शायद इन्हीं में फॉल्ट आ रहा है। आर्क लिनक्स है, फिर उसके अलावा ये रेड हैट है, बैक बॉक्स है, मतलब कि ये मतलब जो अवेलेबल है मोस्टली जो इसमें प्रैक्टिस करते हैं। ubuntu तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आप बताएं कि कौन सा बेहतरीन है जो इस काम के लिए हम यूज करें, जिसकी अपडेशन भी हो और कोई इसमें प्रॉब्लम और एरर्स ना हो। देखिए, मैं आपको चीजें समझा देता हूँ व्हाई वी आर यूजिंग अ काली लिनक्स। इसकी एक सिंपल वजह ये है कि मुझे आपसे, आप लोगों से सवाल है कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किस स्टोर के अंदर भेजती है? एंड्रॉइड के ऐप स्टोर के अंदर, सॉरी एंड्रॉइड के प्ले स्टोर के अंदर, या आईएसओ के ऐप स्टोर के अंदर? तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किस एंड्रॉइड, स्टोर पे जाती है? एंड्रॉइड सर। एंड्रॉइड। वजह, उसकी वजह सर मोस्टली लोग इसी को यूज करते हैं। द रीजन इसके व्हाई ज्यादा एंड्रॉइड के यूजर्स आते हैं, ठीक है। जी सर। जब हम बात करते हैं, कंसिडर करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो यूज होता है काली लिनक्स। इसकी वजह ये है कि काली लिनक्स आपको साल में 2 से 3 अपडेट देता है। काली लिनक्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये फंडेड बाय है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी वही इदारा है जो आपको ओएससीपी, ओएसडब्ल्यूपी की इंडस्ट्री के जो बड़ी लीडिंग सर्टिफिकेशन होते हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब बात करते हैं हम पैरेट ओएस की, या हम ब्लैक आर्च की बात करते हैं, या मिंट की बात करते हैं, इसके अलावा जितने भी बाकी डिस्ट्रो हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है? वो इंडिविजुअल्स बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स बनी हुई है। अलबत्ता पैरेट ओएस जो है वो एक समथिंग डिफरेंट है, वो ना इंडिविजुअल्स है और ना ही कोई कॉर्पोरेट सेक्टर उसको टेक ओवर कर रहा है। वो एक मिक्स इंडिविजुअल कुछ बंदों का है बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पैरेट ओएस के अंदर आपको बिल्ट इन टूल्स अच्छे मिल जाते हैं, बट डिपेंड वही बात आती है कि उसका अपग्रेड और उसके जो अपडेट है वो काफी लेट आती है, समटाइम तो आती ही नहीं है। अभी उनके मुझे याद है मैंने यूजिंग पैरेट ओएस, मुझे वो पैरेट ओएस का जो थीम फॉन्ट है बहुत अच्छा लगता है। आज उसका जीयू बहुत अच्छा है इसका, और यूज करने में थोड़ा सा इजी है, और काफी सारी Exactly. प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है हमें चीजें उसके अंदर। काली लिनक्स में हमें सबसे जो है वो मैन्युअली करना पड़ता है इंस्टॉल, लेकिन इसमें काफी सारे जो है ना सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन के रिलेटेड वो मिल जाते हैं। जैसे ये अगर वाईफाई की हम बात करें तो उसके लिए हमें एक क्रैकिंग उसमें मिल जाता है, उसमें आर्मिटेज है उसके अंदर, फिर जो है ये फन वाईफाई है। तो काफी सारी उसमें चीजें पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब जो लोग बिगिनर स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा उनको एक हेल्प मिल जाती है। अदरवाइज उसमें हमें काली में भी ढूंढना बहुत पड़ता है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए जो है बेहतर है, कौन सा टूल हम यूज करें। मैं बताता हूँ, काली बेसिकली जो है वो जो न्यू इंडस्ट्री के जो टूल यूज होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो पैरेट ओएस है वो लेटेस्ट को भी पकड़ते हैं और पिछले वाले वो भी डाल के, तो उससे क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेट्स से मैं बताता हूँ, जैसे काली लिनक्स के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं। कुछ को चाहिए होती है पाइथन 2 और कुछ को चाहिए होती है पाइथन 3, कुछ केसेस में पाइथन के साथ पिप भी चाहिए होती है। अब इसी तरह एक अब हो सकता है कि आपके काली लिनक्स के अंदर पाइथन 2 इंस्टॉल हो, अगर आप पाइथन 3 इंस्टॉल करते हैं, अभी तो पाइथन का 3 वर्जन ही चल रहा है लेटेस्ट वाला, बट फॉर एग्जांपल आप पाइथन 3 इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन 2 पे जो टूल्स चल रहे हैं उसको क्या होंगे, वो आप लोगों के डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो फिर काम करना बंद कर देंगे। तो ये तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन 2 वाली, बट आपके असल प्रॉब्लम आती है जावा वाली साइड पर, जहाँ पे आप जावा बेस्ड टूल्स हैं, यानी बैश वाले जो टूल्स हैं उसको आप रन करते हैं, तो वहाँ अक्सर टूल आपके कहते हैं, अगर आपके पास ओल्ड टूल्स भी पड़े जैसे कि पैरेट ओएस है, वो ओल्ड टूल्स भी रखता है और नए वाले टूल्स भी रखता है, बट वहाँ पर लाइब्रेरीज डिफरेंट है, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कई जगहों पर प्रॉब्लम्स आती है। तो
काली लिनक्स इस चीज को रिजॉल्व करता है कि अगर आपके पास आप इंडस्ट्री के न्यू टूल्स को इंस्टॉल कर रही हैं, उसके अंदर आपको रिपोजिटरी के अंदर चाहिए, तो उस केस में जो ओल्ड टूल्स होते हैं उसको किक आउट कर देते हैं, जो इंडस्ट्री अब यूज नहीं करे। जैसे कि आपका आर्मिटेज अब वो यूज नहीं होता, काली लिनक्स में आर्मिटेज नहीं अब आपको मिलता, ठीक है। तो अब वो जो है वो इंडस्ट्री उस काली लिनक्स से रिमूव कर दी। उसकी वजह ये है कि उसकी जावा लाइब्रेरी आई गेस वो अलग है, जो अब आपको टूल्स चाहिए उसकी जावा लाइब्रेरी अलग है। सेम केस में आपका nmap है, nmap का एक छोटा भाई है जिसका नाम है zenmap। पहले zenmap होता था, अब zenmap को निकाल दिया। अब zenmap की सिर्फ nmap होता है आपके सिस्टम के अंदर। उसकी रीजन ये है कि जो zenmap है वो अगेन जावा को चाहिए होता है, जावा के एक वर्जन उसे स्पेसिफिक चाहिए। अगर आप वो भी रखते हैं और जावा का लेटेस्ट वर्जन भी रखते हैं तो वहां पर आपकी फाइल मिसिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में भी अगेन काली लिनक्स डिस्टर्ब होती है, उसके यूजर्स कम्युनिटी जो है डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए काली जो है वो पीछे टूल्स को निकाल देती है जो यूजेबल नहीं होते, बट फॉर अदर साइड वो लेटेस्ट को पकड़ते हैं। जो पायलट है वो पिछला भी पकड़ता है, लेटेस्ट भी पकड़ता है, बट उसकी एक ही खासियत है, उसका जेईओ ही अच्छा है। बाकी इन एक्चुअल रियलिटी उसका कोई वाली वारस नहीं है, वो ना ही कोई अच्छे महीनों में गिनी जाती। ये एक फर्क है। और मैं प्रेफर खुद भी काली ही करता हूँ, बट फ्रॉम द जेयूए साइड आई प्रेफर पैरेट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसका काली लिनक्स पे हाथ की अच्छी ग्रिप है वो इंडस्ट्री में रेड हैट को भी चला सकता है। लिनक्स जो सिंपल लिनक्स है आपकी, जो कंप्लीट सीएलए के ऊपर है, उसको भी इजीली चला सकते हैं। द रीजन व्हाई वो प्योर लिनक्स डिस्ट्रो है, बस उसके ऊपर एक थीम लगाई हुई है। बट बानिस्बत आपकी पैरेट ओएस वो थीम कम, वो लगता है जेयूआई है और सीएलए इसमें कम होता है। उसमें सीएलए वाला काम ना भी करो तो टूल वैसे रन हो जाता है, ठीक है, विद इन 1 क्लिक के। तो ये फर्क है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सवाल किया था सर, जी वालेकुम तो सलाम। उसका जवाब नहीं हो पाया। तो मैंने ये पूछा था कि पीएफटी की जो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट है पीएफटी हमें देगा, हाँ सॉरी, उसकी वैल्यू क्या होती है? रह गया। मैं बता देता हूँ। देखो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होता है और एक होता है सर्टिफिकेशन। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वो सर्टिफिकेशन होता है जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट ने या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने कोर्स डिजाइन किया हो, और उस सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए हो पहले से। और जिस इंस्टीट्यूट से आप उस सर्टिफिकेशन को क्लियर करने की ट्रेनिंग लेते हो, वो आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन अलाउड कर देता है, जो होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के। आपने जैसे सीएच के फॉर एग्जांपल आपने कोर्स करना है, बट अभी आप जो है जो कोर्स है वो बेसिकली इसी काउंसिल का है, सीएच मेन कोर्स सीएच इसी काउंसिल का है। उसकी ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल आप पीएफटीपी से ले रहे हो, आपको जो सर्टिफिकेशन पीएफटीपी ने जो सीएच की सर्टिफिकेशन दी वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ना कि वो सीएच इसी काउंसिल वाली सर्टिफिकेशन। द रीजन व्हाई अगर आपको सीएच चाहिए, जो सर्टिफिकेशन है वो आपको उसी इदारे से चाहिए जिस इदारे ने कोर्स बनाया है। अब सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन आपको दे दी जाती है, उसका कोई एग्जाम नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट ऑन अदर हैंड जब किसी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, वहां पर जब भी आप कोई लर्निंग मटेरियल नहीं होता, लर्निंग मटेरियल कुछ नहीं होता, हाँ एक किताब दे दी जाती है, और उस चीज को करने के लिए यानी कि आपको वो कोर्स अगर कंप्लीट करना है, वो सर्टिफिकेशन गेन करनी है, तो एट द एंड आपको एग्जाम एक क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन अलाउड होती है। तो ये एक फर्क। अब पीएफटीपी आपको दे रही है ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ना के सर्टिफिकेशन। हाँ, मैं अपनी सीएच की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एडवांस साइबर सिक्योरिटी वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, बट जो सीएच, हाँ एडवांस साइबर सिक्योरिटी भी आपके अगेन सर्टिफिकेशन में आती है, क्योंकि उसका लास्ट में कोई एग्जाम नहीं। जैसे सीएच है, यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी अगेन वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ना कि प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी। सर्टिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना होगा? यू नीड टू फॉलो सम अदर इंस्टीट्यूट जो सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। जैसे मैं लाहौर में ट्रेनिंग अक्सर करवा रहा हूँ जगह पर, इंस्टीट्यूट का नाम भी मिलूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके पीएफटीपी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उसका नाम भी ले सकता है। बट हाँ, वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर मैंने सर्टिफिकेशन डिजाइन की हुई है। ऑल तो मैं एमसीटी हूँ, मैक्सिमम सर्टिफाइड ट्रेनर, तो मेरे पास परमिशन है सर्टिफिकेशंस क्रिएट करने की। तो वहाँ पर अब क्या है कि हमने सर्टिफिकेशन क्रिएट इस तरह किया है कि हमारे पास मॉड्यूल्स इसी काउंसिल आपको देता है 20, हम दे रहे हैं वहाँ पर 25, और 25 मॉड्यूल्स के बाद आपका एक प्रॉपर एग्जाम होता है लाइव इन्वायरमेंट में। एग्जाम होता है जहाँ पर आपको क्लाउड बेस्ड लैब्स दी जाती है, यू नीड टू कंप्रोमाइज दी ऑल होल नेटवर्क्स, और उसके बाद आपको पूरी रिपोर्टिंग तैयार करके सबमिट करवानी होती है। वो टोटल 4 घंटे का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने बच्चों से एग्जाम कंडक्ट करवाया था। तो ये चीज़ है, वो एक सर्टिफिकेशन है, बट ये जो है ये एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मैं कहना क्या चाहता हूं। जी सर, थैंक यू।
तो सर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की मतलब कि इसकी फिर उस हिसाब से वैल्यू नहीं है जिस हिसाब से सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। डेफिनेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन अगर हमारे इंडस्ट्री को समझ में आ जाए कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की चीज़ अलग होती है और एक सर्टिफिकेशन की बात अलग होती है, तो शायद हम लोग जो है सीधे रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अभी भी स्टिल मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर आपके ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो अभी भी आपने बस ट्रेनिंग की है तो आपको बिठा लेते हैं, बट एक्चुअल में उसकी अगर आपको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जाना है, यानी कि आपको पाकिस्तान से बाहर किसी जगह जॉब करनी है, तो फिर उस सर्टिफिकेशन की वर्थ नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर जस्ट और जस्ट वर्थ है इंटरनेशनल बॉडीज की या उन इंटरनेशनल ऑथर की जिनके सर्टिफिकेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उनकी वर्थ रहती है। जी ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर मेरे पास एक लैपटॉप है, उसकी बायोस में सर वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं है। होगा आपके पास लैपटॉप, आई गेस पुराने वाला होगा, तो उसकी उस सेटिंग के अंदर होगा, सेटिंग में सिक्योरिटी के अंदर होगा, तो वहां से आपको करना होगा। लैपटॉप का मॉडल बताएं कौन सा है, आप सर्च कर लें, वैसे आपको मिल जाएगा आपकी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जस्ट अपना मॉडल नंबर लिखें और लिखें हाउ टू इनेबल द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो वो मिल जाएगा आपको ऑप्शन। जी इसके अलावा सर मेटास्प्लॉइट जो है जी जी बोले सर, ये मैंने पूछना था, ये जो CH का कोर्स है इसके टोटल कितने मॉड्यूल्स होंगे? अभी तक तो मेरे ख्याल में 12 आ गए हैं। 12वां आपका आखिरी मॉड्यूल है, आई गेस 12वें में ही आप वो वायरलेस से कंप्रोमाइजेशन पढ़ रहे हैं, ऐसी ना, वायरलेस एक्सप्लॉइटेशन पढ़ रहे होंगे। जी जी हाँ, वो आपका आखिरी मॉड्यूल है, इसके अलावा बाकी और कोई मॉड्यूल नहीं है, ये खत्म है। 12वां तो सर इसका कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं होगा या कुछ इसके क्विज नहीं, वगैरह? इसका क्विज ही हो सकती है, आपके क्विज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, इसके अलावा ऑलराइट, उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, इसके बाद फिर हमें आगे वो करना चाहिए ना, साइबर सिक्योरिटी एडवांस जो है। हाँ, इजीली कर सकते हैं। ये वायरलेस वाला भी जो है आपका, जो ये मॉड्यूल डाला था, ये अपने पिछले बैच को सलाम करें, उन्हें दुआएं दें, ये उनकी वजह से जो है आप लोगों को मैंने ये मॉड्यूल दिया, अदरवाइज ये मॉड्यूल आपके पहले किसी, यानी कि पिछले 5 बैचेस का ये कोर्स का हिस्सा नहीं था, ये अभी रिसेंटली जो है अपडेट हुआ है वायरलेस हैकिंग वाला। जी सर एक बात पूछनी थी, अभी आपने बात की है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन के लिए जो आपने बोला एक टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट लाइव सिचुएशन में, तो उस टेस्ट में जो चीजें पूछी जाती है या जो टास्क क्लियर करने होते हैं, वो सब चीजें हमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के दौरान सिखाई जाती हैं या उनके लिए अलग कोर्स होता है? देखो, जैसे कि इसी काउंसिल का CH है, इसी काउंसिल का CH कहता है कि अगर आपको इसे मुझे क्लियर करना है, यानी कि आपको जो है CH का सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, तो एटलीस्ट आपके पास इंडस्ट्री का 2 साल का एक्सपीरियंस हो। मैं अहमद अब्दुल्ला आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके माइक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे इसी काउंसिल का CH है, अगर आपको उसका सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इसी काउंसिल जो है वो कहता है कि एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का। अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास ये जो मेरा सिलेबस है, इसी का जो सिलेबस है वो 20 मॉड्यूल्स हैं, वो कहता है कि आपके पास इन 20 मॉड्यूल्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि हैंड्स ऑन ग्रिप आपके पास होनी चाहिए इन 20 मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास उन 20 मॉड्यूल्स के अंदर ग्रिप है, आओ एग्जाम दो और क्लियर कर लो अपना सर्टिफिकेशन। ठीक है, वो ये कहता है। अब हमारे पास वो इन 20 मॉड्यूल्स में फॉर एग्जांपल नॉलेज नहीं है, हैंड्स ऑन ग्रिप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हम ये भी नहीं देखते कि जो अगला पर्सन है, जो ट्रेनिंग है, क्या आया अगला पर्सन सर्टिफाइड है कि नहीं है, उसने एग्जाम दिया हुआ है कि नहीं है, क्या वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है कि नहीं, हम ये चीज़ें नहीं देखते। ठीक है, हम घुस जाते हैं, पढ़ लेते हैं, अगला सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहा है, नेटवर्क इंजीनियर है, पढ़ा आपको साइबर सिक्योरिटी है, तो अब पहली बात, ठीक, गलती आपकी, आपने चेक नहीं किया और वो बेईमान खुद है, क्योंकि वो रोजी हलाल की कमा खुद नहीं रहा। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये चीज़ें नोट डाउन नहीं करते। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, जो उनके ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है या उनका जो अदारा है तो खुद नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लगे पड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मेथड पढ़ा रहे हैं, बट ऑल दो उनको एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पता ही नहीं कि एग्जाम्स होते कैसे। खैर, ये अलग टॉपिक है, इसके अलग बहस करेंगे। मैं ये बात कर रहा था कि आपको उन 20 मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट जाना होता है, फिर वो आपको इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन करवाता है। उसकी इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन से बात क्या है कि आप वो कोर्स लेते हो जो भी उनका कोई करवा रहा है, कोई